सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल को लेकर के, जिसको हम कार्बोलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, जो बेसिकली फिनॉल है, जिसका अगर मैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाऊं तो बेंजीन रिंग के ऊपर हमें क्या लगाना होता है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाना होता है। बेंजीन के sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या कहलाता है, फिनॉल कहलाता है। और इसका जो कॉमन नेम है, अगर मैं बात करूं, फिनॉल हमारे पास क्या है, एक केमिकल नेम है, कार्बोलिक हमारा इसका एक कॉमन नेम है। कार्बोलिक एसिड के नाम से भी इसको हम जानते हैं। अब प्रिपरेशन अगर मुझे फिनॉल की करनी हो तो हमारे पास क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो सबसे पहला हम हेलोरिन से बना सकते हैं, दूसरा बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बना सकते हैं, जिसको अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस किया जाएगा, यानी बेसिक मीडियम में उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस से हम इसे बनाएंगे। और लास्ट कुमीन एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड है और कुमीन पर एक शॉर्ट नोट एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है, तो कुमीन की हेल्प से भी हम प्रिपरेशन करेंगे फिनॉल की। स्टेप बाय स्टेप सारी प्रिपरेशंस को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं हेलोअरीन्स की हेल्प से किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकता हूँ फिनॉल की, वो देखेंगे। हेलोअरीन्स लास्ट अभी हमने पढ़ा है हेलो एल्केन हेलोअरीन के चैप्टर में। तो उस चैप्टर के अंदर हमने देखा कि बेंजीन के ऊपर या बेंजीन का एक एच किसी हेलोजन की हेल्प से अगर हटा दिया जाए तो वो हेलोअरीन कहलाती है। तो यहाँ हमने क्या करना है, क्लोरोबेंजीन ले लेनी है। क्लोरोबेंजीन न्यूली फ्रेशली प्रेसिपिटेट होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड, यानी ताज़ी ताज़ी बनी हुई। सबसे पहले आप क्लोरोबेंजीन बनाएंगे, उसके बाद आप उसको यूज़ करेंगे। ऐसा ना हो कि काफ़ी टाइम रखी हुई जो क्लोरोबेंजीन है उसका यूज़ किया जाए, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। अब जब आप फ्रेशली प्रेसिपिटेट कर लोगे क्लोरोबेंजीन को, उसको हमें क्या कर देना है, बेसिक मीडियम में डाल देना है। बेसिक मीडियम किसका, अल्कली सॉल्यूशन का। अब क्लोरोबेंजीन को जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड के बेसिक सॉल्यूशन में हम डालते हैं विद कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ से सोडियम फिनॉक्साइड आयन क्लोरीन को रिप्लेस करता है। तुरंत ही क्या होगा कि ये क्लोरोबेंजीन यहाँ से क्लोरीन को हटाएगी और इसकी जगह पर ये NaO निगेटिव वाला जो ग्रुप है, बेसिकली ये निगेटिव ये पॉजिटिव H, यहाँ से ये H इसके Cl के साथ HCl बनाता हुआ हो जाएगा बाहर, माइनस हो गया HCl, और HCl जैसे ही बाहर हुआ तो ONA अटैक कर जाएगा ऊपर जा कर के, क्योंकि ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। और ये बन जाएगा मेरे पास कुछ इस तरीके का सिनेरियो, ONA। इसको हम बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड आयन। जैसे RONA को हम एल्कोक्साइड बोलते थे, सोडियम एल्कोक्साइड, ऐसे ही ये सोडियम फिनॉक्साइड कहलाता है। ये जो सोडियम फिनॉक्साइड है ये क्या करेगा, रिएक्शन में बनने वाले HCl में से वापस H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करेगा। या तो तुम ये याद रखो कि HCl एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराने के लिए डाला गया है केवल, जिसमें से H पॉजिटिव अटैकिंग मॉलिक्यूल की तरह काम करेगा और वो यहाँ से इस सोडियम को रिप्लेस करेगा। तो जैसे ही ये सोडियम यहाँ से हटता है तुरंत वापस क्या आ जाएगा, इसके ऊपर H आ जाएगा और ये बन जाएगा OH, जिसको हम बोलते हैं फिनॉल। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं रिएक्शन को कि हमने करना क्या है, एक क्लोरोबेंजीन लिया सीधा, क्लोरोबेंजीन से हमने सीधा का सीधा ही क्या बना दिया, फिनॉल। और इस एरो के ऊपर यहाँ पर हमने लिखा प्लस, पहले स्टेप में NaOH, दूसरे स्टेप में यहाँ लिखा H पॉजिटिव एसिडिक मीडियम, और यहाँ लिखा 623 केल्विन टेम्परेचर और एटलीस्ट 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस तरीके से ये रिएक्शन कराई जा सकती है। साथ के साथ दोनों कंपाउंड्स के नाम लिखने जरूरी हैं। दूसरा जो प्रोसेस है इसमें वो आ जाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। तो सबसे पहले बेंजीन सल्फोनिक एसिड की अगर मैं बात करता हूँ तो बेंजीन के एक H को जब हम SO3H ग्रुप से रिप्लेस करा देते हैं तो वो बेसिकली बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड में भी वही काम हमें करना है। पहला स्टेप हमें डालना है बेसिक मीडियम NaOH। जैसे ही NaOH डालोगे ये SO3H वाला ग्रुप इसके H के साथ
एसिड बनाता हुआ बाहर हो जाएगा। यहाँ से फॉर्मेशन होगी H2SO4 की, और सोडियम और ऑक्साइड जो सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है वो बैठ जाएगा ऊपर जा करके बेंजीन की रिंग पे। तो ये बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। अब जब ये सोडियम फिनॉक्साइड बन गया तो हम इसके ऊपर डालते हैं H पॉजिटिव यानी कि एसिडिक मीडियम। जैसे ही H पॉजिटिव इसमें डालोगे तो वापस से ये सोडियम क्या हो जाएगा बाहर, और क्या लग जाएगा इसकी जगह आकर के H। अब ये जो H पॉजिटिव है बेसिकली ये हमें HCl से मिले, क्योंकि हमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड की ज़रूरत होती है एसिडिक मीडियम क्रिएट कराने की और H पॉजिटिव को अटैक कराने के लिए। तो इसलिए यहाँ पर HCl लिखा हो सकता है, कोई इशू नहीं है। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड को पहले बेसिक मीडियम में डालना है, इंटरमीडिएट बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड आयन। सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनने के बाद उसमें हमें डालना है एसिडिक मीडियम, जहाँ पे H पॉजिटिव आकर के अटैक करेगा और कन्वर्ट कर देगा उसको फिनॉल में। नेक्स्ट इसमें आ जाती है प्रिपरेशन में डायजोनियम सॉल्ट से। तो डायजोनियम सॉल्ट क्या होता है पहले सबसे पहले वो देखेंगे। हमने करना क्या है, एक बेंजीन पे दो N और एक Cl, N2 पॉजिटिव तो बेंजीन के ऊपर N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव सिंगल बॉन्डेड रहेगा। ये होता है बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। डाई है जो बोला जाता है नाइट्रोजन की वजह से, सॉल्ट की फॉर्मेशन हो रही है क्लोरीन की वजह से, और बेंजीन ये रहा, तो बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट हो गया। इस बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट को केवल और केवल हमें एक्वस मीडियम में गर्म करना है, पानी के साथ डाल करके हीट कर दो। जैसे ही हीट करोगे एक H निकलेगा Cl के साथ, तो HCl बन गया। नाइट्रोजन गैस है, गर्म होते ही नाइट्रोजन गैस इवोल्यूट हो जाएगी, यहाँ से इवोल्यूशन हो गया। यहाँ से बच रहा है अभी OH, वो OH जा करके बेंजीन की रिंग पर बैठ जाएगा और सब्सटीट्यूट कर देगा पूरे N2Cl को, और फॉर्मेशन दे देगा हमें किसकी, फिनॉल की। तो बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट पे BDS पर, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में BDS बोलते हैं, इस BDS पर शॉर्ट नोट भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस आ गया इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, जो कि बेसिकली कुमीन का प्रोसेस है। कुमीन की हेल्प से हमें इंडस्ट्रियल प्रोसेस करना होता है, इंडस्ट्रियली प्रिपेयर करना होता है फिनॉल को। तो सबसे पहले ये स्ट्रक्चर का हमें ध्यान रखना है कि कुमीन जो है वो कैसी स्ट्रक्चर है। यहाँ पर है CH, इस CH के साथ एक जुड़ा हुआ है ये CH3, और इस CH के साथ एक ये जुड़ा हुआ है CH3। ये दो मॉलिक्यूल इस बेंजीन के ऊपर CH के साथ कनेक्टेड है। इसका सीधा सीधा क्या कर दो, ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दो। जैसे ही ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओगे तो ये जो CH वाली बॉन्डिंग है, इस CH बॉन्डिंग पर ये अटैक करेगा। CH बॉन्डिंग पर कैसे अटैक किया इसने, यहाँ पे कार्बन था, उस कार्बन के साथ क्या कनेक्टेड है, H कनेक्टेड है पहले से ही, और इस कार्बन से एक CH3 कनेक्ट है, सिमिलर एक और ये CH3 कनेक्ट है। तो हमें करना क्या है कि ये जो कार्बन और हाइड्रोजन वाली बॉन्डिंग है, इसके बीच में ऑक्सीजन के दोनों मॉलिक्यूल बिठा देना है। तो ऑक्सीजन के दोनों मॉलिक्यूल कैसे जाएंगे इसके पास, देखते हैं। कुछ ऐसी स्ट्रक्चर ये तैयार होगी, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, और ये आ गया H, और जो दूसरे CH3 ग्रुप थे वो अपनी जगह बने रहेंगे, उनको हमें उनकी पोजीशन से नहीं हटाना है। अब बेसिकली यहाँ पर बन गई हमारे पास पेरोक्साइड लिंकेज। ये जो ग्रुप बनाया है COOH का, ये हो गई पेरोक्साइड लिंकेज। इस कुमीन को हमें डाल देना है एसिडिक मीडियम में, H पॉजिटिव में। जैसे ही एसिडिक मीडियम में डालोगे तुरंत यहाँ से ये वाला OH ग्रुप निकलेगा सेपरेट होने के लिए, और ये वाला जो एसीटोन का ग्रुप है CH3COCH3 ये सेपरेट हो जाएगा। तो ये हो गया CH3COCH3, और यहाँ पे ये OH ग्रुप शिफ्ट हो जाएगा सीधे सीधे इस कार्बन पर। तो क्या बनेगा साथ में, फिनॉल बनेगा। अगर देखें तो ये आ गया फिनॉल। तो एसिडिक मीडियम क्या काम करा रहा है, एसिडिक मीडियम यहाँ से एसीटोन के मॉलिक्यूल को सेपरेट करा रहा है।
एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। करना क्या है कि सबसे पहले हमें कुमीन लेनी है। कुमीन जो मॉलिक्यूल है वो है C सिंगल बॉन्ड H और यहाँ पर एक CH3 और यहाँ पर एक CH3 का। इसका हमें करना है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन। जैसे ही ऑक्सीडेशन कराओगे तुरंत ये जो CH वाली बॉन्डिंग है इसके बीच में आके बैठ जाएंगे दोनों ऑक्सीजन, और ये CH3 अपनी जगह कनेक्ट रहेगा और ये CH3 अपनी जगह कनेक्ट रहेगा। इसको डाल देना है एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में डालते ही यहाँ से CH3CO CH3 सेपरेट, CH3CO CH3 सेपरेट, और जो OH है वो बेंजीन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और बना देगा फिनॉल। तो ये कुमीन से इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है फिनॉल की। सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाली प्रिपरेशन है जिसकी हेल्प से हम इंडस्ट्रीज़ में फ़िनॉल की फॉर्मेशन करते हैं और फिनॉल की बड़ी बड़ी बोतल्स बनाई जाती हैं। नेक्स्ट इसी सीरीज़ में अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो आज सभी लोगों को करने हैं। जैसे सबसे पहला दिया हुआ है द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ 136 पिकोमीटर इज इन फिनॉल स्लाइटली लेस देन दैट इन मीथेनॉल। हमने कल ये रीज़न देखा था कि फिनॉल की जो बॉन्ड लेंथ होती है कार्बन ऑक्सीजन की, भाई ये कार्बन है और यहाँ पे ये फिनॉल का ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है वो बेसिकली कम होती है एज़ कम्पेयर टू दी नॉर्मल एल्कोहल। नॉर्मल एल्कोहल में ये बॉन्ड लेंथ यहाँ पे है कार्बन ऑक्सीजन पे। रीज़न क्या था? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर का होना, क्योंकि फिनॉल के अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर पाया जाता है। सिंपल सा एक बेसिक रीज़न है और इनकी बॉन्ड लेंथ तुम लोगों को याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि हाउ विल यू कन्वर्ट प्रोपीन टू प्रोपेन वनोल। प्रोपीन क्या है? पहले प्रोपीन लिख लेंगे हम। तो प्रोपीन होगी हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन है। अब इस प्रोपीन का कन्वर्जन मुझे प्रोपेनॉल में देना है, तो यानी कि CH3 CH2 CH2 OH में देना है। मुझे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लाना है और ये कैसी है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर एंटी मार्कोनिकोव रूल लगा करके और क्या करेंगे? इसका सिंपल H2O से रिएक्शन करा देंगे। एसिडिक मीडियम में H2O से रिएक्शन, एक पर आ जाएगा H और दूसरे पर आ जाएगा OH। इस तरीके से हमें प्रोपेनॉल मिल जाएगा, प्रोपेन वनॉल मिल जाएगा। अदरवाइज प्रोपीन से प्रोपेनॉल बनाने के लिए हमने HBO का प्रोसेस यूज़ किया है। ये चीज़ स्पेसिफिक भी की थी कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में ही हमें क्या मिलता है? प्रोपेन वनॉल मिलता है, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल रिएजेंट्स थे B2H6 विद B2H6 विद THF टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। दूसरा इसी में यूज़ हमने किया था H2O2 इन बेसिक मीडियम OH नेगेटिव। पहले स्टेप में B2H6 काम करता है 3 मॉलिक्यूल, दूसरे स्टेप में H2O2 बेसिक मीडियम में काम करता है OH नेगेटिव के साथ। नेक्स्ट है कि हाउ विल यू प्रिपेयर फिनॉल इंडस्ट्रियली। तो अभी ये हमने देखा कुमीन की हेल्प से हम इंडस्ट्रियली फिनॉल की प्रिपरेशन करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अल्कोहल और फिनॉल की जो हमें ध्यान रखनी है। उन क्वेश्चंस के साथ साथ ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को ध्यान रखना कि जैसे जैसे मोलर मास बढ़ता है, कंपाउंड का मोलर मास जिस तरीके से बढ़ेगा या जैसे जैसे बढ़ेगा, अब मोलर मास बढ़ने का क्या मतलब हुआ कि उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो सॉलिड बनने की जो टेंडेंसी होगी वो इंक्रीज होती जाएगी। जैसे मैं अगर नॉर्मल अल्कोहल की बात करता हूँ तो अल्कोहल में मैंने लिया मीथेनॉल या इथेनॉल, C2H5OH कैसी फॉर्म में मिलता है? हमें लिक्विड फॉर्म में मिलता है। लेकिन अगर मैं फिनॉल की बात करता हूँ तो फिनॉल में होते हैं C6H5OH जो कि हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में मिलता है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ रहे हैं तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, और मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो टेंडेंसी टू कन्वर्ट इनटू दी सॉलिड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ये भी बढ़ती चली जाती है। मॉलिक्यूल अगर पोलर हो तो इसके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं? हाई होते हैं। और जनरली अगर मैं देखूं तो अल्कोहल्स के अंदर भी पोलर मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, यानी OH नेगेटिव ग्रुप है और कार्बन है। इसी तरीके से जो फिनॉल है उसके अंदर भी पोलर ग्रुप है, जिसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही क्या होते हैं? हाई होते हैं। अगर ब्रांचिंग बढ़ती है, ब्रांचिंग बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि साइड चेन बढ़ती है। साइड चेन बढ़ना क्या हुआ? मैंने सपोज एक एग्जांपल लिया
C2H5OH का। ये एक स्ट्रेट चेन अल्कोहल है, लेकिन अगर मैं इस स्ट्रेट चेन अल्कोहल में चेन बढ़ानी शुरू कर दूँ, इस तरीके से एक अल्कोहल बनाऊँ कि कार्बन 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 OH, यहाँ पर एक कार्बन लगा दिया, यहाँ पर भी एक और कार्बन लगा दिया, यहाँ पर भी एक और कार्बन लगा दिया, जब तक ये स्ट्रेट लाइन रहेगा तब तक इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा रहेगा, ज़्यादा रहेगा। लेकिन अगर इनमें ब्रांचेज आनी शुरू हो जाती हैं, साइड चेन आनी शुरू हो जाती हैं, चाहे नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने भी हों, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम की स्ट्रेट चेन की बात कर रहा हूँ या स्ट्रेट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ा रहा हूँ खाली स्ट्रेट चेन में, तो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते हैं। लेकिन अगर स्ट्रेट चेन में ना बढ़ा करके साइड चेन में एज अ साइड कंपाउंड्स हम इसमें कार्बन को अटैच कराते जाते हैं, तो ब्रांचिंग बढ़ रही है, और ब्रांचिंग बढ़ती है तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाते हैं। कम टेम्परेचर पर ही ब्रांच टूट जाती है। अगर वही वाली चीज़ आ गई कि कार्बन की चेन में अगर कार्बन के नंबर हम बढ़ाएं तो सोल्यूबिलिटी इन वाटर क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। आप क्या करो कि कार्बन देखो C2H5 2 कार्बन का, पानी के अंदर इसकी सोल्यूबिलिटी चेक करोगे तो वो ज़्यादा मिलेगी एज़ कम्पेयर टू दी C6H14OH। अगर मैंने 6 कार्बन का एक अल्कोहल लिया, उसके कंपैरिजन में कम कार्बन वाले अल्कोहल की सोल्यूबिलिटी पानी के साथ ज़्यादा होगी। तो ये कॉमन रिजल्ट्स हैं, कॉमन यहाँ से क्वेश्चंस निकलते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं 1-1 मार्क में, 2-2 मार्क में। अब बेसिकली जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम दे रहे हैं कि जैसे जैसे कार्बन के नंबर बढ़ते हैं इन दी स्ट्रेट चेन तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं, या ब्रांचिंग बढ़ती है तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाते हैं। उसका रीज़न क्या है? जो हमारे अल्कोहल या फिनॉल होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू दी अदर कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, जैसे कि ईथर की हम बात कर रहे हैं या एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं, हेलोल्केन की बात कर रहे हैं, इनके कंपैरिजन में थोड़े ज़्यादा पाए जाते हैं। ज़्यादा क्यों पाए जा रहे हैं? जनरली जो वेरिएशन है हाइयर बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट पाया जाने का, वो है ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि ये अपने ही मॉलिक्यूल्स के साथ, अपने जैसे मॉलिक्यूल्स के साथ क्या बना लेते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। केवल कौन? अल्कोहल और फिनॉल्स। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे ही क्रिएट करते हैं विद इन द मॉलिक्यूल या फिर अपने जैसे किसी मॉलिक्यूल के साथ, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जबकि ईथर, एल्डिहाइड और जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हेलोल्केन्स होते हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिप्रेजेंट नहीं करते, जिसकी वजह से उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम रहते हैं। नेक्स्ट इसी सीरीज में अब हमें कुछ क्वेश्चंस मिल जाते हैं करने के लिए, जो कंप्लीट द रिएक्शंस हैं या कन्वर्जन हम कह सकते हैं। एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपको एक इनकम्प्लीट रिएक्शन लिख के दी होगी और हमसे कहेगा कि कंप्लीट द रिएक्शन। तो सबसे पहली जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन हमें गिवन है कि CH3CHCH2, ये बेसिकली प्रोपीन है। इस प्रोपीन का एसिडिक मीडियम में हमने हाइड्रोलिसिस करना है। तो सिंपल सा एक स्टेप था। अभी HBO की कंडीशन में तो अलग प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं, यहाँ पर आप सीधा सीधा क्या करोगे, एक पर हाइड्रोजन चला जाएगा, एक पर OH चला जाएगा। तो आप एंटी मार्कोनिकोव रूल देखेंगे कि इनमें से कौन सा वाला रूल अप्लाई होने वाला है, वो अप्लाई करते ही यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसी तरीके से सोडियम मेटाबोरेट से रिडक्शन किया जा रहा है इस वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का। बेसिकली यहाँ पे देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी एस्टर का, क्योंकि ये एस्टर का फंक्शनल ग्रुप है। और ऐसे ही सोडियम मेटाबोरेट से यहाँ पर रिएक्शन कराई जा रही है, जो कि बेसिकली एक एल्डिहाइड है। तो ये रिडक्शन के प्रोसेस हुए। नेक्स्ट इसी में जो सेकंड क्वेश्चन गिवन है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने इनकी स्ट्रक्चर्स को बनाना है। जैसे ही इनकी स्ट्रक्चर्स बना लोगे, ब्यूटेन 1 4 कार्बन है, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल, इसमें भी 4 कार्बन है लेकिन ब्रांचिंग हो रखी है। 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, इसमें टोटल 5 कार्बन है और ब्रांचिंग ज़्यादा हो रखी है। तो इसमें ब्रांचिंग ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। इसमें ब्रांचिंग कम है थोड़ी इस वाले से, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। और ब्यूटेन 1 ओल में ब्रांचिंग है ही नहीं, तो इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो ब्रांचिंग के बिहाफ पे यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर दिया गया है। लास्ट में आकर के जितना भी चैप्टर में अभी तक हमने पढ़ा उसका ये रिकॉल है, समरी कह सकते हैं। सिंपल सी चीज़ें हैं जो अभी तक हमने पढ़ी हैं कि जो अल्कोहल का फॉर्मूला होता है वो होता है ROH, और जो फिनॉल होते हैं उनका जनरल फॉर्मूला होता है AROH, जिसमें AR रिप्रेजेंट करता है फिनॉल की रिंग को, बेंजीन की रिंग को। और ईथर हमने पढ़ा है, ईथर का जनरल फॉर्मूला हमने देखा है ROR। R क्या है, जबकि यहाँ पर दोनों अल्काइल ग्रुप्स हैं।
सिमिली इसी सीरीज में अगर मैं आगे बढ़ूँ तो क्लासिफिकेशन हमने देख लिया, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हमने देखा, उनकी बेंट शेप देखी कि किस तरीके से वो अपनी स्ट्रक्चर को बेंड करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर रिपल्जन बिटवीन दी बोन पेयर। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फिनॉल अभी तक हमने देखे। मैकेनिज्म देखा हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स कि एल्कीन्स का हाइड्रेशन कैसे किया जाता है अल्कोहल में बनाने के लिए। एल्डिहाइड कीटोन जीआर से कैसे रिएक्शन करते हैं, या एस्टर कैसे रिएक्शन करते हैं, या कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे रिएक्शन करते हैं। सोल्युबिलिटी हमने देखी कि अल्कोहल्स की और ईथर्स की जो सोल्युबिलिटी होती है पानी में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दी फिनॉल, क्योंकि वहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो इस पूरे चैप्टर को अल्कोहल और फिनॉल के बिहाफ पे थ्रू दी एनसीईआरटी कंप्लीट कराती हैं। कल हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ईथर की प्रिपरेशन और ईथर से बनने वाले कुछ कंपाउंड्स, ईथर की कुछ प्रॉपर्टीज़। आज के लिए आपका यह होमवर्क है कि आज ये सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है और एनसीईआरटी के थ्रू ये चैप्टर को रीड करना है।